हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। मार्केट में धीरे धीरे सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, उस पर आप नज़र बना के रखें। मैं बार बार बता रहा हूँ, सरकारी कंपनियों पे नज़र बना के रखें, पीओसी कंपनी पे नज़र बना के रखें, पोजीशंस को देखते रहें और वर्कआउट को करते रहें। उसी के हिसाब से चीज़ें बदलती हुई चली आएंगी। देखते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी में आज के कुछ शेयर। तो इंट्रा एंड डिलीवरी में कुछ शेयर्स आज हमारे पास चल रहे हैं। तो पहला शेयर है ITI लिमिटेड का, जिसका प्राइस है 291 रुपये। इस पे मारते हैं नज़र, देखते हैं सबसे पहले टेक्निकली चार्ट। जब मैंने टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो ध्यान से समझिए, जो शेयर जहाँ पर क्या था 176 रुपये का था 5 तारीख को, 6 तारीख को थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन उसके बाद जो एक अच्छा उछाल आया और उसने 348 तक को टच करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेट पोजीशन आया। अभी भी 13 EMI के ऊपर चल रहा है। अगर मैं RSI की बात करूँ, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन को लेते चल रहा है और स्टोकास्टिक तो बहुत ही बेटर पोजीशंस पे चल रहा है। अभी भी यहाँ पर बाइंग पोजीशंस बनी हुई है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक बात करने की कोशिश करूँगा कि जो पोजीशंस यहाँ पे आई है वो बहुत ही बढ़िया है। बात करते हैं फंडामेंटली बैलेंस शीट में होता हुआ सुधार, रेशो में आता हुआ सुधार एक बेटर पोजीशंस को देता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी को मिला है 95 करोड़ का ऑर्डर, जिसने ऑर्डर बुक को बढ़ाया और जिससे इनकम के बढ़ जाने से पोजीशंस का बढ़ जाना एक बेटर पोजीशन की तरफ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे रखें एक नज़र। और यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पे टारगेट जो ले रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा टारगेट ले रहा हूँ, 305 का टारगेट ले रहा हूँ, जिस पे ये काम करती हुई नज़र आ सकती है और पोजीशन दे सकती है। आइए देखते हैं इसका स्टॉप लॉस रहेगा 285, बाई रहेगा एक्शन का। इस पे एक नज़र बनाए, पोजीशंस को देखते रहें, वर्कआउट करते रहें। एक अच्छी कंपनी है, एक बेटर कंपनी आपको नज़र आती दिखाई देगी। नेक्स्ट हम कंपनी की बात करते हैं, ये है TCI एक्सप्रेस। इसका प्राइस है 830। इस पे करते हैं बात, देखते हैं किस तरीके से करता है काम। अगर मैं इसके जो है टेक्निकली चार्ट की बात करूं, तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से दिखाता है गिरावट, एक कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद जो एक भारी गिरावट इस पे नज़र आई, ये बहुत ही ज़्यादा घबराहट वाली बात है। टेक्निकली चार्ट अपने आप को कमज़ोर साबित करता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम लेवल में भी जिस तरीके की वॉल्यूम आ रही है, उसमें बाइंग की जगह सेलिंग पोजीशन नज़र आती हुई नज़र आ रही है। RSI में गिरावट, स्टोकास्टिक में गिरावट, एक अच्छी पोजीशंस में जो है गिरावट के अंदर दिखाई दे रहा है। टेक्निकली कमज़ोर, बट दूसरी तरफ जैसे ही चीज़ें देखी गई तो थोड़ा बदलता हुआ नज़र आया। माहौल देखा गया बैलेंस शीट और रिवेन्यू ऑपरेशन की पोजीशन पे तो बदलता हुआ नज़र आया। HDFC जो म्यूचुअल फंड है, उसने क्या है कि अपनी हिस्सेदारी जो है वो खरीदा है, यानी कि 0.26% का हिस्सेदारी खरीदा है, जो एक पॉजिटिव पोजीशन हो सकता है और जहां पर ये पोजीशंस बदलती हुई नज़र आएगी 14 नवंबर को। सही है जी, यहाँ पर एक ओपन मार्केट में खरीदारी और बढ़ेगी, खरीदारी करी जाएगी हिस्सेदारी की। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से कैश की पोजीशंस में चीज़ें आती हैं, वहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आता है। वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये एक पॉजिटिव खबर है, करेक्शन पहले से हो सकी है और पॉजिटिव होते हुए ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा टारगेट ले रहा हूँ, 854 का टारगेट ले रहा हूँ। डिप के बिहार पे स्टॉप लॉस है 821 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे रखे नज़र, पोजीशंस को बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो कंपनी जो है हमारी पास क्या है, लेग्रिस मोटर का, जिसका प्राइस है 743। इस पे नज़र बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता है। टेक्निकली चार्ट में अगर ध्यान से देखें, भारी गिरावट के बाद पियर्सिंग पैटर्न ने जिस तरीके से वर्कआउट करा और उसके बाद एक अच्छी भगवाली के बाद खरीदारी जो आई है वो बहुत बेटर है। वॉल्यूम लेवल में होता हुआ सुधार, RSI जो है एक अच्छा इंडिकेटर पोजीशन देता हुआ जो बाइंग पोजीशन पे है। दूसरा, जब मैं स्टोकास्टिक पोजीशन को देखता हूँ, वो भी बाइंग पोजीशन में देता है, यानी कि मजबूती का अपडेट जो है वो समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक अपडेट मिलता हुआ मुझे नजर आया कि जिस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, जब बैलेंस शीट में देखा गया तो ऑर्डर बुक में होता हुआ सुधार, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ ROCE के अंदर बदलाव होता हुआ जिस तरीके से नजर आया, वो बहुत ही बेटर पोजीशन मुझे दिखी, इसलिए इसे बाइंग में मैंने लिया। टारगेट थोड़ा बड़ा सा ले रहा हूँ, 820 का टारगेट लेके चल रहे हैं पोजीशंस को देखते हुए। और डिप के बिहार पे हम यहाँ जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो 730 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्राजेनेका का, जिसका जो प्राइस है 6415। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। सबसे पहले समझते हैं इसके टेक्निकली चार्ट को। जो टेक्निकली चार्ट है उसे समझने की कोशिश करें। जो शेयर लगभग 7000 समथिंग पे था, जो 7730 पे था, उसमें एक भारी गिरावट के बाद वो शेयर है 6449
149 पर। यहाँ पर पोजीशन एक गिरावट की पोजीशन थी, जो एक भारी गिरावट हो चुकी थी। टेक्निकली चार्ट 13 EMI के नीचे वॉल्यूम का खत्म हो जाना, RSI का गिरवाना और स्टोकास्टिक की गिरावट के साथ ही साफ साफ नजर आ रहा है टेक्निकली ये कमजोर नजर आता है। सर टेक्निकली कमजोर वाई यार ये बाइंग में ले रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन बेटा देखो ध्यान से क्या होता है कि कुछ फंडामेंटली चीजें भी होती हैं जो उसको सपोर्ट दे जाती हैं। तो जनवरी 25 से देश में जितनी भी चीजें हैं, यानी कि जो चीज ये दवा लॉन्च करने जा रहा है, वहाँ पर जनवरी 25 से इसकी दवा जो है लॉन्च करेगी और एक अच्छी पोजीशंस नज़र आती है, मुझे नज़र आ रही, क्योंकि इनकी रिसर्च कंपनी में चीज़ें ना बैठी हुई थी, वहाँ एक दवा जो है बनानी थी, वो बन के तैयार हो चुकी है और चारों तरफ से उसको जो है क्या है अप्रूवल मिल चुका है। अब 25 जनवरी में ये जो है आ जाएगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि पोजीशन अगर जनवरी के अंदर ये चीज़ आ गई और ये पोजीशन बनता है तो मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं और इसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं वो भारी गिरावट के अंदर पोजीशन नज़र आती है। मेरे को लग रहा है इसी चीज़ के बिहाफ पर ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और मैं इसका एक्सपेंसेस और रिवेन्यू भी जब देख रहा था, मैंने बहुत डीपली देखा, तो वहाँ देखा कि बड़े ध्यान से इन्होंने वर्कआउट करता हुआ जो है वर्कआउट करा है। और यहाँ पर इसलिए मैंने जो टारगेट लिया थोड़ा बढ़ाकर 6700 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पे जो मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ वो 6390 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ वो जो है मेरे पास क्या एगिस लॉजिस्टिक का है, जिसका जो प्राइस है वो 842 है। 842 के बिहाफ पर मैं अगर इसको देखने की कोशिश करूँ तो और देखूँ कि किस तरीके से वर्कआउट करता है, तो सबसे पहले मैं इसका ना देखो आपको टेक्निकली चार्ट समझाता हूँ। टेक्निकली चार्ट अगर ध्यान से देखें तो डाउन पोजीशन के बाद, हैमर पोजीशन के बाद जिस तरीके से बाइंग आई है, बहुत ही बेटर बाइंग पोजीशन, वॉल्यूम लेवल का बढ़ जाना, RSI और स्टोकास्टिक इंडिकेटर बहुत ही अच्छी बाइंग पोजीशन, टेक्निकली बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऑर्डर बुक का बढ़ जाना और जिस तरीके की पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, जिसमें मैंने रेशियोज देखा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, बाकी फर्दर रेशियो, बहुत ही बेटर पोजीशन नजर दिखाई दे रही है, जिसके बिहाफ पे मैं इसे बाइंग पोजीशंस में लेता हुआ नजर आ रहा हूँ। यहाँ मैं ले रहा हूँ 865 का टारगेट और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 835 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा मैं अगर ध्यान से देखूं तो मेरे पास शेयर है KNR का। KNR के अंदर 314 का प्राइस है। इस पे पहले सबसे पहले टेक्निकली चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर पोजीशंस को ध्यान से देखें तो 12 तारीख के बाद जिस तरीके का एक गैप अप आया और गैप अप ने पोजीशंस बेटा 324 को टच करा, जिसकी पोजीशन जो है बढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद ये कंसोलिडेट पोजीशंस पे बना हुआ है और RSI के हिसाब से देखें तो अभी भी बाइंग पोजीशंस पे है। स्टोकास्टिक भी यही चीज़ें बता रहा है कि बाइंग पोजीशन पे, वॉल्यूम लेवल का सुधार हो जाना और इंडिकेटर पोजीशन जिस तरीके से बता रहा है और टेक्निकली जिस तरीके से मजबूती मुझे दिख रही है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन दिख आ रही है। अब मैं इसके बाद बताने की कोशिश करूँगी, करेक्शन के बाद एक अपडेट आ जाना, जल्दी अपडेट पकड़ लेना, ये एक बेटर पोजीशन को साफ साफ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली ये मजबूत है ही है, उसके अंदर वर्कआउट होता हुआ नज़र आया, इसलिए मैंने इसका प्राइस जो लिया 335 का टारगेट ले लिया और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 310 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास रेणुका शुगर, जिसका प्राइस है 39। में आज एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुझे लग रहा है कि शुगर सेक्टर में थोड़ी सी तेज़ी आने के चांसेस बन चुके हैं, इस पे आप एक नज़र बना के चलें और पोजीशंस को देखते हुए चलें, जिससे आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से भारी गिरावट है, जो 656 रुपये का था वो गिर के कहाँ पे पहुँच गया 39, 38, 40 के हिसाब पे है। जो भारी गिरावट है वो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी सी सुधार होती हुई नज़र आएगी। उसके पीछे कई सारे रीज़न आपको मैं बताता हूँ। ICE जो है वो बेटा शुगर की जो पोजीशन है उसमें 3% की जो है उसने बढ़ाकर पोजीशन बता दी है कि वो बाय, यानी कि जो शुगर वायदा यानी कि फ्यूचर जो शुगर वायदा का उसका जो 3% है उन्होंने चढ़कर बताया है और मुझे लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव खबर है, जिसके अंदर जो है 22 से जो है % से ऊपर की पोजीशन मुझे दिखती है नज़र आती हुई। यहाँ पर पोजीशन जो मुझे नज़र आई है उसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ वो 42 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 38 का, एक्शन करना है बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारी कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इस पे हम एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं, इनको भी आप डिलीवरी में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास शेयर है उस पर एक नज़र बना के चलते हैं। तो देखते हैं हमारे पास शेयर क्या है। मैक्स फाइनेंस का बेटा, जिसका फ्यूचर है 1239 रुपये का, इस पर मारनी है नज़र और देखनी है कि किस तरीके से करता है काम। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से लगती है, गिरावट के बाद पोजीशन आई है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि देखो किस तरीके से वर्कआउट आया है और जिस तरीके से बुलिश एंगल्फिंग ने काम करा वो बेटर पोजीशन पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI का बढ़ता हुआ, स्टोकास्टिक का बढ़ता हुआ एक पोजीशन नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि ये वर्कआउट करता हुआ दिखेगा।
मैं बात करूं कल के दिन के निचले स्तर से, जिस तरीके से ने इसने अपने आप को रिकवरी करी है, वहां पर पोजीशन देखते हुए बढ़ती नज़र आ रही है। और मैं इसको बाइंग पोजीशन पे इसलिए ले रहा हूं कि जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, वहां पर पोजीशन यहां पर जो है बेटर दिखती हुई नज़र आ रही है। इसलिए यहाँ पे टारगेट लिया बेटा थोड़ा बड़ा सा 1270 का टारगेट है। डिप के भी यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं 1225। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास शेयर है टाटा कंज्यूमर का। इसका फ्यूचर है बेटा 1729 का। इस पे देखते हैं नज़र, देखते हैं किस तरीके से करता है काम। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से गिरता है वहाँ पे पोजीशन देखने की कोशिश करें, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से वर्कआउट है, मुझे RSI और सब वॉल्यूम लेवल भी और जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन दिखा रहे हैं वो मुझे साफ साफ समझाने की कोशिश करेंगे ये गिरावट के अंदर पोजीशन है। लेकिन मैंने इसका फंडामेंटली देखा तो वहाँ पर और बाकी गिरावट चीज़ें पोजीशन मुझे नज़र आई। ऑर्डर बुक में कमी आना, सेल में थोड़ा सा कमी के कारण मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वर्कआउट आ रहा है। मैंने इसका वीकली चार्ट भी देखा, वहाँ पर भी थोड़ी सी कमजोरी नजर आई, इसलिए मेरे बेटा इससे फ्यूचर में सेल आउट लेने के लिए लिया। और यहाँ पे टारगेट ले रहा हूँ 1677 का। डिप के भी पे स्टॉप लॉस 1735 का। एक्शन रहेगा सेल का, शॉर्ट सेल की पोजीशन बनानी है, इस पर नज़र बनाना है, देखना है किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट मेरे बच्चे देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास जो शेयर है वो ONGC का है, जिसके अंदर 255 का स्ट्राइक प्राइस। कॉल लेके चलनी है, पोजीशंस को देखते हुए चलना है। किस तरीके से बेटा कॉल को बाय करना है, यहाँ पर एक पोजीशन में बताता हूँ। पॉजिटिव नज़र मुझे यहाँ दिख रही है। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट देखूँ, टेक्निकली चार्ट को समझे 13 EMI के नीचे कमजोरी की पोजीशन, वर्कआउट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से डोजी पोजीशंस का बन जाना और RSI की पोजीशन को सुधार करता हुआ मुझे थोड़ा सा नज़र आया। स्टोकास्टिक मुझे थोड़ी सी सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे पोजीशन चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। सरकारी कंपनियों में बेटा DIP AM के जो नए नियम आए हैं बेटे, उसके कारण इसके अंदर तेज़ी बदल आएगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो नए नियम आए हैं उसके बिहाफ पर मैंने इसकी तेज़ी पोजीशन ली है और इसलिए मैंने इसे कॉल के अंदर लिया है, यानी कि ऑप्शंस के अंदर मैंने इसे लिया है। टारगेट 5 का, स्टॉप लॉस में ले रहा हूँ 2 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा UPL। स्ट्राइक प्राइस 530, कॉल लेके चलना है, ₹12 पे मिल जाएगा। टारगेट है बेटा 22 रुपये का। इस पर भी मैं आपको ना एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं किस तरीके से इसका टेक्निकली चार्ट है। टेक्निकली चार्ट देखते हैं जिस तरीके से करता है कर वर्कआउट। एक डाउन पोजीशंस के बाद कल जो एक गैप अप पोजीशन आई और जिस तरीके से वर्कआउट हुआ, बुलिश आरामी पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट करते हुए मुझे बेटर पोजीशन दिख रहा है। RSI इंडिकेटर भी एक बाइंग पोजीशंस पे लेता हुआ जा रहा है। स्टोकास्टिक पोजीशन भी मुझे बाइंग पोजीशन की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट में होता हुआ मजबूती के कारण मुझे थोड़ा सा पोजीशन नजर आ रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको कॉल की पोजीशन के व्याप पे बाइंग की पोजीशंस के हिसाब से समझने की कोशिश करी है। स्टॉप लॉस 8 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। ये तो कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप लॉजिकली केयरफुली ट्रेड करें और समझने की कोशिश करें। अगर इसको ध्यान से वर्कआउट करते हैं तो अंडरस्टैंड करते हुए अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। देन इस पे वर्कआउट करते हुए अपनी पोजीशंस को बनाए, इसका बेनिफिट मिला है और इससे वर्कआउट करते हुए निकलने की कोशिश करें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।